नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं। ये बीएससी, ठीक है, एमएससी दोनों के अंदर ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। और यहाँ तक कि जो कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि एचजीसी हार्मोन किससे सीक्रेशन होता है, किससे स्त्रावित होता है, उसका कार्य क्या है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या है, उसका कार्य क्या है। एचपीएल हार्मोन क्या है, ठीक है। एचसीएस हार्मोन क्या है, ठीक है। कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या है। तरह तरह के हार्मोन्स है, जैसे सीआरएच हो गया एक हार्मोन, सीआरएफ हार्मोन भी है, ठीक है। तो इनके क्या काम है, इनके बारे में आज हम पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक प्रकार से। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिए ध्यानपूर्वक। हॉर्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गेनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एचजीसी हार्मोन क्या है, ये एचजीसी हार्मोन है। और ये एचजीसी हार्मोन क्या करता है, जो कार्पस ल्यूटियम है, जो ओवरी के अंदर क्या है, कार्पस ल्यूटियम है, उससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है। ये प्लेसेंटा से सबसे पहले कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है बच्चों, निकल रहा है एचजीसी, ह्यूमन कोरियोनिक गेनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एचजीसी और एचजीसी क्या करा रहा है, जो कार्पस ल्यूटियम है ओवरी के अंदर, उससे क्या करवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवा रहा है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कार्पस ल्यूटियम क्या होता है। आपको पता ही होगा कि ये ऐसे, देखिए ये ऐसी ओवरी थी, क्या थी, ये ऐसी एक ओवरी थी, और इस ओवरी के अंदर होती है ग्राफियन फॉलिकल्स, और इन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या बंद रहते हैं, ओवा बंद रहते हैं, ओवा। जब ये ग्राफिकन फॉलिकल जब फटती है ना, जब ये ग्राफिकन फॉलिकल फटती है तो ओवा कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और ये फटी हुई जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ना, यही आगे जाकर क्या बना देती है, कार्पस ल्यूटियम बना देती है ओवरी के अंदर। और कार्पस ल्यूटियम से दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का, ठीक है। देखिए ध्यानपूर्वक, फर्स्ट नंबर पे क्या क्या कार्य कर रहा है ये हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। सबसे पहली बात तो मेंटेन एंडोमेट्रियम यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका पहला इंपॉर्टेंट काम है, जो गर्भाशय का जो अंत स्तर है, जो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है ना, उसको तैयार करना, उसको प्रेगनेंसी के लिए क्या करना, तैयार करना, ताकि जो एम्ब्रियो आएगा ना, उसको अच्छा सा एक सिस्टम मिल सके उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर का वर्क क्या है, इसका सेकेंड कार्य क्या है, हेल्प प्रिपेयर मेमरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। जो मेमरी ग्लैंड्स है, जो स्तन ग्रंथियां, उसको लैक्टेशन के लिए तैयार करना, प्रिपेयर करना, मतलब कि स्तन ग्रंथियों को दुग्ध के स्त्रावण के लिए तैयार करना। भैया बच्चा जन्म लेगा तो दूध तो पिएगा ही ना मम्मी का, ठीक है, तो इसलिए उसको तैयार करना, ठीक है। और थर्ड नंबर का वर्क क्या है, प्रिपेयर मदर्स बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट, देखो भैया, बच्चे को जन्म देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 9 महीने तक उसे अपने यूटेरस में रखना, फिर उसको जन्म देना, ठीक है, तो एक बहुत हिम्मत का कार्य है। तो जो ये प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं ना बच्चों, ये मदर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, क्या करते हैं, ये मदर को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर का हार्मोन कौन सा है, सेकंड नंबर का जो हार्मोन है वो है रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन हार्मोन किसकी वजह से सीक्रेशन हो रहा है, समझो। प्लेसेंटा से पहले निकलेगा एचजीसी जाएगा कार्पस ल्यूटियम के पास, एचजीसी जाएगा कार्पस ल्यूटियम के पास, कार्पस ल्यूटियम से निकलेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कार्पस ल्यूटियम से कुछ ऐसे हार्मोन भी स्त्रावित होते हैं जो हार्मोन प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन के स्त्रवण को क्या करते हैं, उद्दीपित करते हैं। मतलब ये उसको प्रेरित कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम क्या किसको प्रेरित कर रहा है, प्लेसेंटा को, कि भैया मैं तो मेरा काम कर रही हूँ, अब तू दूसरे नंबर का हार्मोन सीक्रेशन कर, रिलैक्सिन निकाल जल्दी से, ठीक है। और रिलैक्सिन का क्या कार्य है, इंक्रीज
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्बाइसिस। देखो बच्चे के जन्म में एक है ना कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है माता के यूटेरस के पास में जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्बाइसिस, और उसके अंदर है ना लचीलेपन को बढ़ाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कौन बढ़ाता है, रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ाता है, ताकि शिशु जो बेबी है वो आराम से बर्थ हो जाए, आराम से उसका जन्म हो जाए। ठीक है। हेल्प्स डिलेट यूटेराइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। क्या करता है ये, दर्द को भी ये कम करने का कार्य करता है। हेल्प डिलेट यूटेराइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के दौरान, लेबर मतलब जो प्रसव के दौरान मतलब जब बच्चा जन्म लेता है ना उस समय जो गर्भाशय की जो नेक है, जो यूटेरस की जो नेक है या जो यूटेरस की जो सर्विक्स है, जो ग्रीवा है जहां से होकर बच्चा बाहर आएगा, ठीक है, उसको पतला करने में भी ये हेल्प करता है, उसको थिन करने में भी ये हेल्प करता है ताकि पेन ना हो और जो मदर है उसको ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। तीसरे नंबर का हार्मोन कौन सा सीक्रेशन हो रहा है प्लेसेंटा से, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से भी जाना जाता है। देखो ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन HCS, यहाँ पे लिख देते हैं अपन HCH हार्मोन स्त्रावित हो रहा है। ह्यूमन सॉरी तीसरे नंबर का हार्मोन कौन सा सीक्रेशन हो रहा है प्लेसेंटा से, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, HCS हार्मोन। HCH हार्मोन थर्ड नंबर का हार्मोन है जो प्लेसेंटा से सीक्रेशन हो रहा है, प्लेसेंटा से स्त्रावित हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, HPL। अब ये कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया है, नहीं हो गया, HPL का दूसरा नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो हार्मोन है उसका सेकंड नंबर का नेम क्या है बच्चों, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है। क्या क्या काम है बच्चों इसका, एक तो हेल्प प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन, इसका एक ही काम है सिर्फ और सिर्फ कि जो मदर की जो मेमोरी ग्लैंड्स है, जो स्तन ग्रंथियां हैं, उसको तैयार करना, उसको लैक्टेशन के लिए, दुग्ध स्त्रवण के लिए क्या करना, तैयार करना। अब अपना चौथे नंबर का हार्मोन कौन सा है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, FAC फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। CRH शॉर्ट फॉर्म है, CRH। कोर्टिको, C मतलब कोर्टिको, ट्रोपिन, R मतलब रिलीजिंग, H मतलब हार्मोन, इसको कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, CRF के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम क्या क्या है, एक तो है स्टेबलाइजेस द टाइमिंग ऑफ बर्थ, ठीक है, और सेकंड नंबर का इसका वर्क क्या है, इंक्रीजेज सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, स्टेबलाइजेस द टाइमिंग ऑफ बर्थ, जन्म का समय स्थापित करना, जन्म का समय निश्चित कर देना कि इतने समय पर जन्म हो जाएगा। तो कल को अपन से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जन्म का समय कौन स्थापित करता है, जो बर्थ का जो टाइमिंग है वो कौन स्टेबलाइजेस करता है, तो कौन करता है, CRH और CRF करता है। ठीक है, इंक्रीजेज सीक्रेशन ऑफ कार्टिसोल, कार्टिसोल वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, हिम्मत प्रदान करता है। ये क्या करता है, ये बच्चे को, बेबी को बर्थ करने के लिए माता को हिम्मत प्रदान करता है। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। आप वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसलिए इसको बिल्कुल क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूं, ताकि आपके स्क्रीनशॉट में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।